हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल के सत्र में हमने सुना कि कैसे प्रहलाद महाराज ने नरसिंहदेव भगवान को क्रोध को शांत किया और उनकी इतनी इतनी सुंदर प्रार्थनाएं की, और हमको उस प्रार्थनाओं से सीखना चाहिए कि किस तरह से भगवान की प्रार्थना की जाती है। श्रीमद् भागवतम के अंदर इस तरह की 25 प्रार्थनाएं हैं जो अलग अलग बड़े बड़े भक्तों ने की है, और ये प्रार्थना जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये सारी प्रार्थनाएं हमको ज़रूर पढ़नी चाहिए और इनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से जो हमारे पूर्वज जो भक्त लोग हैं उन लोगों ने किस तरह से भगवान को प्रसन्न किया अपनी प्रार्थनाओं द्वारा। तो उससे हमको भी सीख लेनी चाहिए कि हम कैसे भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। आज के सत्र में हम सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो गजेंद्र मोक्ष में ऐसा था कि एक त्रिकुट पर्वत था। उस त्रिकुट पर्वत बहुत ही बड़ा विशाल पर्वत था। उस पर्वत कि वहाँ पे एक बहुत विशाल हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र मतलब गज मतलब हाथी और इंद्र मतलब राजा। तो वो उस त्रिकुट पर्वत का राजा था। वो इतना ताकतवर और इतना विशाल था कि उसके सामने से अगर शेर भी आता था ना तो हाथ जोड़ करके साइड में खड़ा हो जाता था, डरता था उससे। सारे वन के जानवर उससे उसकी इज्जत करते थे, डरते थे। और उसका बहुत बड़ा परिवार था, बहुत सारी हथनियाँ, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे। अब हमारे लिए छोटे छोटे होंगे लेकिन वो तो महान विशाल होते हैं हाथी। हाथी कितना बड़ा होता है ये तो आप अंदाज़ लगा ही सकते हो। तो वो इतने महान हाथी बड़े बड़े, तो चलते थे तो पृथ्वी डोलती थी। इस तरह के ताकतवर हाथी थे वो लोग। तो वो त्रिकुट पर्वत पे वो रहते थे, वो राज करते थे वहाँ पे। एक दिन वो त्रिकुट पर्वत की तलेटी पे एक तालाब था। तो उनका मन किया कि आज चलो पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं। तो वो सब अपना पूरे परिवार समेत दोस्तों सहित वो लोग पहुँच गए तालाब में, और तालाब में वो लोग स्नान कर रहे हैं। तो ये गजेंद्र जो है अपनी सूंड में पानी भर करके और अपने बच्चों के ऊपर फेंक रहा है, और फिर वो फिर से सूंड में पानी। तो बच्चे कर रहे हैं पापा बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर से सूंड में पानी भर के हथनियों के ऊपर फेंकता है, और फिर वो अपने दोस्तों के ऊपर डालता है। वो लोग भी पलटी में सूंड में पानी भर के गजेंद्र के ऊपर डालते हैं। तो वो लोग बहुत पिकनिक मना रहे थे, खूब मज़ा कर रहे थे। तो इस तरह से जब वो लोग कर रहे थे तो पानी में बहुत हलचल होती है। वैसे तो जब पानी शांत रहता है तो पानी निर्मल दिखता है, लेकिन जब इतनी हलचल होती है तो पानी मटमैला हो जाता है। नीचे का कचरा जो है वो तैरने लगता है। उस पानी के अंदर, उस जलाशय के अंदर एक मगरमच्छ रहता था। तो वो मगरमच्छ जो है बहुत बड़ा मगरमच्छ था। उसका नाम था ग्राह। और उसको ये पसंद नहीं आया ये गजेंद्र का जो इस तरह से मस्ती करना। तो गजेंद्र तो अपनी झोंक में मस्ती किए जा रहा था, और इधर में ये चुपचाप ये ग्राह जो है ये आ करके अपने दोनों जबड़ों से और उसके पाँव को पकड़ लिया और जोर से उसको पकड़ करके खींचने लगा तालाब के अंदर। गजेंद्र देखा, बोले ये क्या फालतू सा छोटा सा जीव है, क्या मेरे को क्या बिगाड़ लेगा। तो पाँव झटका उसने, लेकिन कुछ नहीं कर सका। वो देखा अभी थोड़ी देर में चला जाएगा, तो उसने ज़्यादा परवाह नहीं की। लेकिन बहुत टाइम हो गया, वो छोड़ नहीं रहा, उसको खींच रहा है पानी के अंदर, और धीरे धीरे गजेंद्र की ताकत जो है कम होती चली जा रही है।
अब गजेंद्र जो है वो है ये थल का जीव, जमीन का, तो उसको खाना पीना मिल नहीं रहा था। और जो ग्राह है वो तो पानी का जीव है, तो वहाँ पे उसको खाना पीना, उसको ताकत बराबर मिल रही है। तो वो धीरे धीरे वो ताकतवर होता जा रहा है और गजेंद्र जो है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। अब गजेंद्र अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। गजेंद्र की जो पत्नियां हैं और बच्चे हैं वो लोग भी चेन बना करके आपस में एक दूसरे की सूंड से सूंड पकड़ के खींच करके गजेंद्र को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सब हार गए, गजेंद्र को नहीं निकाल पाए। एक दिन पूरा निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया। अब वो लोग बच्चे और उसकी पत्नियां, दोस्त, ये लोग तो उसको छोड़ छोड़ करके चले गए। गजेंद्र वहाँ पे बेचारा ग्रह से लड़ता रह गया। तो ये होता है इस भौतिक जगत के अंदर। हमारे जो साथी हैं, हमारे जो परिवारजन हैं, वो भी जब हम विपदा में आते हैं तो हमको छोड़ करके चले जाते हैं। तो यही इस संसार में होता है। ये तो सिर्फ भक्त लोग हैं जो बड़े करुणामय होते हैं और वो लोग कभी छोड़ करके नहीं जाते हैं। भक्त का साथ, इसीलिए भक्तों का साथ चाहिए हमको। खैर, गजेंद्र जो है और कमज़ोर होता चला गया और ग्राह उसको खींचता चला गया पानी के अंदर। धीरे 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 वो उसको अंदर खींचे, गजेंद्र बाहर निकलने की कोशिश करे और धीरे 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 और ज़्यादा डूबता चला जाए। तो धीरे धीरे उसकी सारी टांगें पूरी डूब गई, अब उसका कान तक डूब गया, अब उसकी खाली जरा सी सूंड ऊपर बची। तो वो भगवान से प्रार्थना करना चाहता था, तो उसको कोई श्लोक याद नहीं आ रहा था। तो उसने भगवान से बोला कि प्रभु, मेरे कोई पिछले जन्म के कोई श्लोक अगर मेरे को याद हैं तो मेरे को कुछ तो याद दिलाओ कि मैं कैसे आपकी प्रार्थना करूं। तो जैसा कि भगवद गीता के 2 अध्याय के 40वें श्लोक में बताया गया है कि नेहा विक्रमनाशोस्ति, कि इस भक्ति के पथ के ऊपर अगर कोई चलता है और थोड़ा सा भी अगर चल करके अगर वो उसने संचय किया है तो वो उसका नष्ट नहीं होता और वो उसको अगले जन्म में फिर से काम आता है। तो जब उसने ऐसा प्रेयर किया तो उसको पिछले जन्म के कुछ श्लोक जो उसने बनाए थे वो उसको याद आ गए। तो उसने भगवान के लिए वो श्लोक बोलने शुरू कर दिए। ये गजेंद्र मोक्ष स्तुति है, ये बहुत ही सुंदर स्तुति है। ये श्रीमद् भागवतम के अंदर दी हुई है, आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। तो अगर कोई आदमी कष्ट में रहता है, अगर उसको कोई भी तरीके का कोई कष्ट है, तो ये स्तुति सुनने से उसका कष्ट दूर होता है। तो ये गजेंद्र मोक्ष की स्तुति बहुत ही सुंदर स्तुति है। इसको 3 श्लोकों में है, जिसको आप बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। तो उस स्तुति करने लगा। अब सब उस स्तुति के अंदर शुरू से लेकर के लास्ट के पहले तक कोई भी देवताओं किसी का भी नाम नहीं है। अब देवता लोग बोल रहे हैं, बोले भाई तुम हम लोगों का नाम तो लो, तो हम लोग तो आए हैं। इंद्र बोल रहे हैं तुम मेरा नाम लो, मैं आता हूँ अभी तुमको बचाने के लिए, लेकिन किसी का नाम नहीं है। तो भगवान तैयार हुए आने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने पूछा आपका नाम तो नहीं लिया? बोले मैं तो लावारिसों का भगवान हूँ, जो जिसको कोई नहीं करता मैं उसको मैं अपनाता हूँ। तो भगवान जो है वो बोले चलो गरुड़। वो गरुड़ के ऊपर सवार होकर के भगवान चल दिए। जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को देखा, उसने भगवान को प्रणाम किया। अपने श्लोक के अंदर, 3रे श्लोक के अंदर भगवान को प्रणाम किया और उसी सरोवर में वो डूब रहा था। सूंड, जरा सी सूंड बची थी, एक कमल का पुष्प तोड़ करके उसने भगवान को ऑफर कर दिया। तो सबसे पहले तो भगवान ने क्या किया, गरुड़ को बोला उसको हाथी को पकड़ करके बाहर खींचो। तो उन्होंने जो है उस गजेंद्र को पकड़ के उठाया
तो जैसे कोई चेन बंधी हुई रहती है, वैसे वो ग्राह जो उसको पाँव पकड़ रखा था वो भी उसके साथ में बाहर आ गया। फिर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लेकर के उस ग्राह के गर्दन काट दिया, तो उससे उस ग्राह की मृत्यु हो गई और गजेंद्र का उद्धार हो गया। गजेंद्र जो है बच गया। अब गजेंद्र ने, चूंकि भगवान ने गजेंद्र को छुआ था, तो गजेंद्र को जो है भगवान की सारूप्य मुक्ति मिली, भगवान का जैसा स्वरूप और भगवान के धाम में जाने को मिला। अब ये गजेंद्र कौन था, ये जरा समझते हैं। गजेंद्र जो है वो अपने पिछले जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न करके एक राजा था। ये इंद्रद्युम्न ये वो नहीं है जो उड़ीसा में, उड़ीसा वाला जगन्नाथपुरी वाला, वो नहीं। साउथ इंडिया के अंदर एक राजा था वो। तो वो बहुत ही धार्मिक राजा था और उसने बहुत पूजा पाठ किया अपने जीवन में। और उसने भगवान की पूजा करते समय एक श्लोक बनाया था, ये उसने खुद ही बनाया था। ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र जो है उसने खुद ही बनाया था। तो वो श्लोक उसने बनाया था, तो वो उसको उस जन्म का जो है श्लोक उसको याद रह गया और उसके काम आया इस जन्म में। तो इस तरह से गजेंद्र को जो है मुक्ति मिली। और वो जो ग्राह जो था, ग्राह भी जो है वो एक यक्ष था। तो वो जो है वो अपने पिछले जन्म में जब वो यक्ष था तो अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ में वो तालाब में स्नान कर रहा था। तो वहाँ पे एक किनारे जो है एक ऋषि जो है वो गायत्री मंत्र जाप कर रहे थे। तो गायत्री मंत्र जाप कर रहे थे तो ये हुहू नाम का ये यक्ष था। तो ये इसने जाकर के पानी के अंदर से जाकर के उनकी टांगे पकड़ करके खींचा अंदर, और तो उस ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उसने उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ, तुमने इस तरह से मेरे को मगरमच्छ की तरह मेरे को पकड़ करके खींचा है, जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ। तो उसने बहुत प्रार्थना करी कि भाई मुझे क्षमा कर दो, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ऋषि को दया आ गई। उन्होंने बोला कि भगवान के चक्र से तुम्हारी गर्दन कटी जाएगी तो तुम्हारा उद्धार होगा। और इधर में जो ये इंद्रद्युम्न राजा जो था, ये जो इतनी पूजा पाठ करता था, तो एक बार जो है वो वन में तपस्या कर रहा था अपने मंदिर में बैठ करके, और अपने जो उसके जो विग्रह थे भगवान का, उनकी पूजा कर रहा था। तो अगस्त ऋषि उधर से जा रहे थे। तो अगस्त ऋषि जब वहाँ पे पहुँचे तो इसने देख तो लिया अगस्त ऋषि को, लेकिन आंख बंद करके चुपचाप बैठा रहा। उसने, हम कोई भी अगर भक्त को देखते हैं, कोई सीनियर वैष्णव को देखते हैं, तो हमको उठ करके कम से कम, और कुछ नहीं तो उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको हाथ जोड़ करके उनको कम से कम एक आसन देना चाहिए, या थोड़ा जल पीने के लिए ऑफ़र करना चाहिए। तो उसने कुछ नहीं किया। फिर जब लोगों ने बोला कि अरे अगस्त ऋषि आए, बोला अच्छा हाँ अगस्त ऋषि आए, तो वो देख करके भी जब उसने अनदेखा किया, अगस्त ऋषि को ये सब समझ में आ गया। तो अगस्त ऋषि ने जो है उसको श्राप दिया, बोले तुम जो है हाथी की तरह आंख बंद करके बैठे थे, जाओ तुम हाथी बन जाओ। तो इस तरह से वो हाथी बन गया। और अगस्त ऋषि ने ही बाद में उसको बोला कि जाओ, तुमको तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान ही आएंगे। तो इस तरह से ये गजेंद्र बना और वो ग्राह बना। तो गजेंद्र और ग्राह की जो युद्ध है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और हमारे वृंदावन के अंदर एक रंगजी का मंदिर है, वहाँ पे हर साल गज और ग्राह का ये खेल होता है, जिसके अंदर एक यंत्र द्वारा वो गज और ग्राह बनाते हैं और इसका बहुत ही सुंदर वो चित्रण करते हैं, वहाँ पे देखने लायक होता है। तो
इस तरह से ये लीला है। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि हमको कभी भी किसी भी वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, किसी भी वैष्णव को देख करके अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसकी हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए। और कुछ नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ा सा जल ऑफर कर सकते हो, एक आसन दे सकते हो, 2 मीठे बोल बोल सकते हो। और किसी भी वैष्णव को अगर आप कोई पूजा कर रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये हमको इस कथा से सीखने को मिलता है। तो आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप लोग सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।